नमस्कार, मैं डॉक्टर रूपाली खोलम श्री आयुर्वेद रहस्य इस यूट्यूब चैनल में फिर से एक बार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम चर्चा करेंगे आहार के ऊपर, यानी हमें अपने आहार में कौन से घटक पदार्थों का समावेश करना चाहिए इसके बारे में। वैसे तो हम सभी ने 4th स्टैंडर्ड से सीखा है कि हमारे खाने में क्या क्या चाहिए, लेकिन वो सब हमने मॉडर्न के अनुसार सीखा है। जैसे कि हमारे आहार में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, मिनरल्स, विटामिन्स, इन सभी चीज़ों का समावेश होना चाहिए, ये हम सबको पता है। लेकिन आयुर्वेद इसके बारे में क्या कहता है, ये बहुत कम लोगों को पता है। आहार यह हमारे जीवन का अत्यंत महत्वपूर्ण घटक होने के कारण हमें इसके बारे में सही जानकारी पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आहार से ही हमारी सेहत, हमारा आरोग्य बनता है। तो इसके बारे में सही जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए इसके बारे में आयुर्वेद क्या कहता है। आयुर्वेद ने मॉडर्न के अनुसार बहुत भर भर के इंफॉर्मेशन दी नहीं है। उन्होंने सिर्फ दो लाइन में उन्होंने बताया है कि आपके आहार में क्या चाहिए। उसमें से पहली लाइन है आपका आहार षड्रसात्मक होना चाहिए, और दूसरी लाइन में उन्होंने बताया है कि आपके आहार का फॉर्मेशन, मतलब आपके आहार का स्वरूप कैसा होना चाहिए। तो उसके फॉर्मेशन होने चाहिए पेय, लेह्य, चोष्य, खाद्य, भक्ष्य और चर्व्य। ये 6 स्वरूप में आपका आहार होना चाहिए, और 6 स्वरूप का रस आपके आहार में होना चाहिए। बस 6 और 6, बस ये दोनों लाइन में आयुर्वेद ने पूरे आहार की इंफॉर्मेशन दी है। चलिए डिटेल में इसकी जानकारी लेते हैं। उसमें से जो पहली लाइन है उसमें बताया है कि आपका आहार षड्रसात्मक होना चाहिए, यानी जो 6 रस हमारे प्रकृति में मौजूद है, वो जो कि मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, ये 6 रसों का हमारे आहार में समावेश होना ही चाहिए। उसका क्रम भी यही होना चाहिए कि आहार के पहले हमें मधुर रस लेना है और सबसे लास्ट में हमें कषाय रस लेना है। मधुर यानी मीठा, अम्ल यानी खट्टा, लवण यानी नमकीन, कटु यानी तीखा, तिक्त यानी कड़वा और कषाय यानी कसेला रस। तो सबसे पहले हमें मधुर रस लेना है। आजकल हम बिल्कुल उल्टा करते हैं, सब खाना खाने के बाद स्वीट डिश के नाम पे हम लास्ट में मीठा खाते हैं, तो ये बिल्कुल ही गलत बात है। इसका समावेश आयुर्वेद के विरुद्धासन में होता है, जो कि हम आगे के एपिसोड में विरुद्धासन के बारे में एक वीडियो बनाने वाले हैं, उसमें देखेंगे। तो पहला रस हमें मधुर ही क्यों लेना है, इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। हम जब खाना खाते हैं तो हमारी भूख अत्यंत तीव्र होती है, मतलब हमारी जाठराग्नि तेज होती है, और जब हम मधुर रस का सेवन करते हैं, ये पचने में वैसे ही थोड़ा हेवी होता है, जाठराग्नि को काफ़ी आसानी होती है। तो आप सोचेंगे कि ये मधुर रस इतना हेवी है तो लेना ही क्यों है, गुरु है तो लेना ही क्यों है। ज़रूरी है, क्योंकि मधुर रस में जो पंचमहाभूत से देखा जाए तो पृथ्वी और आप महाभूत वो प्रधान होता है, और इन्हीं धातु से, इन्हीं पंचमहाभूतों से हमारे शरीर के महत्वपूर्ण धातु यानी कि अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये बनने में सहायता होती है। तो अगर ये हमने खाया ही नहीं तो ये धातु की निर्मित होना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मधुर रस हमारे खाने में बहुत ज़रूरी है, और वो भी खाने के पहले शुरुआत में लेना बहुत ज़रूरी है। और उसमें अगर उसे घी के साथ लिया जाए तो और भी अच्छा। घी का महत्व मैंने पहले के वीडियो में बताया है, तो उसके साथ लिया जाए तो और भी अच्छा है। अब आता है अम्ल रस। ये अग्नि और पृथ्वी तत्व प्रधान होता है। देखिए, अगर हम अम्ल रस का नाम लेते हैं, मतलब जैसे कि केली, इमली, आचार, इनका नाम लेते ही हमारे मुंह में पानी आ जाता है। तो ये रस जो है वो हमारे डाइजेस्टिव जूसेस बढ़ाने में मदद करता है। इसको हम जब मुंह में रखते हैं, कोई भी आचार हो, इमली हो, खट्टी कोई भी चीज़ मुंह में रखते हैं, तो मुंह में भी जो जिस तरह से सिक्रीशंस होते हैं, सेम उसी तरह हमारे पेट में भी सिक्रीशंस होते हैं, और डाइजेस्टिव जूसेस प्रॉपर सिक्रीट होने में मदद मिलती है। उसके बाद आता है लवण रस। यह होता है आप और तेज महाभूत प्रधान है कि ये थोड़ा सा स्रोतों की शुद्धि भी करता है। मीठा खाने से अगर कहीं स्रोतों से कि मुख बंद हुए होंगे तो ये लवण रस से उसकी शुद्धि होती है, और स्रोतों से कि मुख खुल सकते हैं और सिक्रीशंस और भी अच्छे से बहना शुरू होता है। तो इस तरह से मधुर, अम्ल, लवण का क्रम
सही हो तो जाठर अग्नि को अपना काम करने में बहुत सुलभता होती है। चौथे नंबर पे है कटुरस। कटुरस यानी तीखा रस। यह होता है वायु और अग्नि प्रधान। इसमें वायु होने के कारण हमारे आहार की जो प्रोसेस है उसको फास्ट होने में, उसे गति मिलने में मदद मिलती है। तथा अग्नि के कारण अगर कहीं जाठर अग्नि की तीव्रता कहीं कम हो गई हो, उसे भी प्रदीप्त होने में मदद मिलती है। उन्होंने पांचवा रस बताया है तिक्त। यह होता है वायु और आकाश महाभूत प्रधान। आकाश से क्या होता है, हमारे खाने को स्पेस मिलती है, जगह मिलती है, अवकाश मिलता है। जो हमने खाया हुआ खाना है वो शरीर में एब्जॉर्ब होने में भी मदद मिलती है, क्योंकि यह बॉडी में भी स्पेस बनाता है, पेरीफेरी में भी, मतलब जाठर अग्नि छोड़ के बाकी के जो अवयव है वहाँ भी वो अवकाश बनाता है, जिससे हमने खाया हुआ खाना शरीर में एब्जॉर्ब होने में मदद मिलती है। हम बोलते हैं ना कि जो खाया है वो हमारे शरीर को लगता ही नहीं है, हमारा वजन बढ़ता ही नहीं खाने से। कड़वा रस ऐड करके थोड़ा खाना खाया करो, आपके शरीर को वो लगने में, यानी आपका वजन बढ़ाने में वो मदद करेगा। इसलिए पुराने ज़माने में हम मेथी का बीज, कड़ू नींब, ये सब चीज़ें हमारे पूर्वज अच्छे से खाते थे ना, घी के साथ लड्डू बनाते थे, उसमें हम मेथी मिला के खाते थे। तो इससे वो जो मीठा रस है या फिर जो गुरु पदार्थ होते हैं उस लड्डू में, तो वो उनकी शक्ति हमारे शरीर में अब्जॉर्ब होने में मदद मिलती थी। इसलिए थोड़ा भी, तो ज़्यादा नहीं, मतलब एक घास जितना ही, इतनी क्वांटिटी में कड़वा रस तो हमारे आहार में चाहिए ही। लास्ट में आता है कषाय रस। कषाय रस जो होता है वो पृथ्वी और वायु प्रधान होता है। इससे हमारे खाने की, पृथ्वी होने के कारण हमारे जो खाने की गति जो बढ़ी हुई है उसे संतुलित करने में, तथा उसमें से जो स्राव बने हैं उसे वापस शरीर में अब्सॉर्ब करने में मदद मिलती है। तो इस तरह से ये 6 रस का सेवन हमने अगर प्रॉपर तरीके से, मतलब जिस क्रम से बताया है उसी तरीके से किया, तो खाना हजम होने में बहुत सहायता मिलती है। हमारा सूक्ष्म पचन भी अच्छे से होता है। जाठर अग्नि, यह एक ही अग्नि हमको पता है, उसके बाद और भी 12 प्रकार के अग्नि शरीर में होते हैं। उनका भी पोषण इस तरीके से आहार सेवन से होता है। आहार रस के ऊपर बाकी की जो सूक्ष्म प्रक्रिया होने वाली है आगे जाके, मॉडर्न साइंस को एक पता है कि प्रोटीन से अमीनो एसिड मिलते हैं, कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज मिलता है, और फैट से हमें ट्राइग्लिसराइड्स मिलते हैं। लेकिन उसके बाद भी इन अमीनो एसिड से आपकी स्किन बनने वाली है, आपके मसल्स बनने वाले हैं, आपकी हड्डी बनने वाली है, आपके बाल बनने वाले हैं। वो जो, मतलब एक ही अमीनो एसिड से जो अलग अलग पदार्थ बनने वाले हैं, उसके ऊपर जो काम करने वाला अग्नि है वो कितना सूक्ष्म होगा, उस हिसाब से उन अग्नि का पोषण होना भी ज़रूरी है। और वो अग्नि का पोषण इसी क्रम से लिए हुए आहार से होता है। और आयुर्वेद ने हमेशा अग्नि की रक्षा करने के लिए कहा है, तो क्योंकि अगर ये अग्नि बिगड़ गया तो हमारा स्वास्थ्य बिगड़ने में देरी नहीं लगती है। हमारे शरीर के साथ साथ अगर अग्नि की रक्षा करनी है तो यही क्रम सेवन करना बहुत ज़रूरी है। मैं नहीं कहती कि दिन में आप जितना खाना खाते हो उसमें सब में का पालन करना ज़रूरी है, कम से कम उसमें से एक टाइम का खाना इस तरीके से खाएं, तो भी आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। अब जो उन्होंने दूसरी लाइन बताई है कि आहार का फॉर्मेट कैसा होना चाहिए, उसके बारे में मैं आगे के वीडियो में आपको बताऊंगी। आज के लिए इतना ही, जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए और अपनी सेहत का ख्याल रखिए। धन्यवाद।